आज का जो हमारा चैप्टर है वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। चैप्टर नंबर 6 है इंडियन पॉलिटी का। इसको थोड़ा हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है, प्रीएम्बल को पढ़ा है। और प्रीएम्बल में हमने ये भी देख लिया था कि प्रीएम्बल किन केसेस के थ्रू जो है वो डिफाइन किया गया कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। बेरूबारी यूनियन केस में तो साफ तौर पर ये कह दिया गया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। और उसके बाद सेकंड केस कौन सा था, अब केशवानंद भारती केस। और थर्ड वाला केस कौन सा था, LIC ऑफ इंडिया केस। और उसके तहत ये कह दिया गया था कि जो जो प्रियम्बल है वो क्या है, इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। आज हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा। चैप्टर का नाम क्या है, यूनियन और एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन का मतलब यहाँ पे, यूनियन का मतलब क्या होता है, संघ होता है। और टेरिटरी का मतलब है आपके पास सीमाएं, या आपके पास देख लिया गया कि टेरिटरी जितना भी क्षेत्र है उसके बारे में जरा हम यहाँ पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस अध्याय में क्या क्या बात की गई है। तो इसको पढ़ने के लिए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा आर्टिकल 1, अनुच्छेद 1 आर्टिकल। इस आर्टिकल से हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया मिलता रहेगा कि ये पूरा चैप्टर किस बारे में बात कर रहा है, भारत की टेरिटरी कितनी है, किस तरह का भारत यूनियन है, इस बारे में हम क्या करेंगे, जनरली यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो आर्टिकल 1 है ये क्या बोलता है, ये बोलता है इंडिया, लिखते रहिएगा साथ में, इंडिया दैट इज भारत is a union of state rather than federation of states rather than federation of state। India, that is Bharat, is a union of state rather than federation of state। इतना लिख लिया। अब जरा इस आर्टिकल, जो पहले वाला आर्टिकल है, इस आर्टिकल के अंदर जो चीज लिखी गई है उसको हम समझने की बात करते हैं। यहां क्या लिखा गया बेटा, इंडिया दैट इज भारत। अब ये जो लाइन है, ये लाइन क्या कह रही है, ये लाइन हमें ये बता रही है कि जो हमारे संविधान निर्माता थे, जो हमारा संविधान बना रहे थे, उन संविधान निर्माताओं में एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय ये भी बना कि हमारे देश का नाम क्या हो। संविधान के अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हमारे देश का क्या नाम होना चाहिए। कई लोगों ने सजेस्ट किया इंडिया, कई लोगों ने सजेस्ट किया भारत, कई लोगों ने सजेस्ट किया कुछ और नाम, कई लोगों ने कुछ और नाम सजेस्ट किया। तो अल्टीमेटली जो बात बनकर बैठी, क्या नाम होना चाहिए, तो उन्होंने ये बोला कि जो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, तो उन्होंने बोला कि जो इंडिया है वो क्या है, भारत है। तो हमारा जो नाम है संवैधानिक तौर पर हमारे देश का, वो नाम क्या है, भारत है। ना तो कोई और नाम है, हिंदुस्तान, आर्यव्रत या कोई और नाम, वो नाम नहीं है। वो क्या है, एज पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 के अंदर क्या लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत। तो हमारा नाम क्या है, भारत। किस वे में देखा जाए, संविधान के वे में देखा जाए तो नाम क्या रहने वाला है, भारत रहने वाला। इतनी बात समझ में आ गई। तो कॉन्स्टिट्यूशनल नेम क्या हो गया, भारत हो गया। अब उसके बाद, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है, संघ, राज्य का संघ। और फेडरेशन ऑफ स्टेट रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट, इसका मतलब क्या, फेडरेशन का मतलब क्या है। अब जरा समझने की कोशिश करेंगे बेटा, फेडरेशन का मतलब क्या होता है। अब ऐसे लिखिएगा बेटा, पहले ये समझते हैं कि फेडरेशन किसको बोलते हैं, या फेडरल क्या होता है, या फेडरल क्या चीज होती है, या फेडरल गवर्नमेंट आ जाए तो क्या होता है।
मैंने आपको पहले भी बताया। तो इसमें क्या रहेगा बेटा, फेडरेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। मतलब इसको आप रीजनल भी बोल सकते हैं, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। या डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन, उसे क्या बोला गया, फेडरेशन ऑफ स्टेट। हाँ जी स्नेहा बेटा, दिख नहीं देख लिया। अब यहां जरा समझना बेटा, ये वाली लाइन आपको फेडरेशन का मतलब पता लग गया, लेकिन ये लाइन फिर भी समझ में नहीं आ रही कि क्या कह रही है। ये देखो ये लाइन क्या कह रही है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। या ये क्या बोल रही है कि फेडरेशन ऑफ स्टेट, भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का संघ है, लेकिन फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है। तो जो हमने अभी फेडरेशन पढ़ा उसका मतलब तो क्या था, डिवीजन ऑफ पावर। वो तो हमारे देश में है कि यहां पर क्या, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में क्या है, पावर का विभाजन है, या शक्तियों का क्या है, डिवाइडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन ये क्या कह रहा है यहाँ पे, ये कौन सी फेडरेशन की बात कर रहा है, ये किस तरह के फेडरलिज्म के बारे में यहां पर बात कर रहा है। एक बोल रहा है कि इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, और ये पर रादर देन कि ये वाला फेडरेशन नहीं है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ये यहाँ पे किस बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है बेटा एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर लेते हैं हम। ये वाली लाइन किसके बारे में बात कर रही है, अमेरिकन फेडरेशन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा है बेटा, ये वाला अमेरिकन फेडरेशन, अमेरिकन फेडरेशन के बारे में। अमेरिकन फेडरेशन का मतलब यहां पर क्या है, ऐसे लिख लो बेटा एग्जाम्पल, ये वाली लाइन कैसे कनेक्ट कर दीजिएगा, अमेरिकन फेडरेशन, अमेरिकन फेडरेशन के बारे में। अब अगर आप अमेरिका के नाम को भी देखोगे, यूएसए, यूनाइटेड, देखो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड। इतना लिख लिया। अगर मैं आपको मैप भी दिखाऊं अमेरिका का, तो अमेरिका का मैप जनरली ऐसे आपको नजर आ जाएगा, इस तरह से, इस तरह से। और इसमें क्या है बेटा, अमेरिका में लगभग कितने राज्य हैं, अमेरिका मिलकर बना हुआ है 50 राज्य से, 50 राज्य से मिलकर क्या बना है, अमेरिका बना है। अब यहाँ पे देखो जो ये वाली जो टर्म है, ये वाला ये लाइन है, ये क्या कह रहा है, ये इस फेडरेशन के बारे में बात कर रही है। कौन सी फेडरेशन है, अमेरिकन। तो अमेरिका में क्या सिस्टम है, अमेरिका में जो 50 राज्य हैं, ये 50 राज्यों में आपस में क्या हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है। ये 50 राज्य आपस में एग्रीमेंट के तहत क्या हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। ये छोटे छोटे 50 राज्य मिलकर क्या हुए, इकट्ठे हुए, आपस में इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ, और इन्होंने क्या बनाया, एक देश बनाया जिसे बोला गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये फेडरेशन किस तरह का है बेटा, यहां पर क्या है, इसमें जनरली क्या है, इस तरह के फेडरेशन में देयर इज एन एग्रीमेंट अमंग स्टेट। यहां पर क्या है, इसकी नीचे लाइन लिखो जो आपने लिखा अभी, उसकी नीचे लाइन लिखो, देयर इज एन एग्रीमेंट अमंग स्टेट। यहां राज्य के बीच में एग्रीमेंट हुआ, समझौता हुआ, और इस समझौते के बावजूद क्या बना, जनरली क्या बना आपके पास, फेडरेशन बना, अमेरिकन फेडरेशन। तो अगर हम देखें देयर इज एन एग्रीमेंट, तो ये इकट्ठे हो गए ना बेटा, यूनाइटेड का मतलब क्या, इकट्ठे हो गए, पहले तो अलग अलग थे। तो यूनाइटेड स्टेट्स, देखो ये देखो ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये सारे राज्य क्या हुए, 50 के 50 राज्य इकट्ठे हो गए, और इन्होंने क्या बना दिया, एक देश बना दिया। तो ये क्या है, देयर इज एन एग्रीमेंट अमंग, क्या होगा यहाँ पे, स्टेट्स में होगा। तो यहां पर क्या है, इनके बीच में एग्रीमेंट है। तो यहां पे ये बात की गई है, ये वाली लाइन समझ में आ गई, यहां वाली ये वाली बात आ गई। तो यहां पर जो आर्टिकल 1 ये कह रहा है कि जो हमारे देश का फेडरेशन है,
सॉरी, जो हमारा देश है उसमें अमेरिका की तरह फेडरेशन नहीं है, लेकिन हमारा देश क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट, संघ का एक राज्य। हमारा देश क्या है, अब हमारा देश कैसा है, क्या हमारे देश में भी अमेरिका की तरह जो जितने राज्य है, अभी राज्य कितने, 28 राज्य, क्या 28 राज्यों से मिलकर हमारा देश बना है? क्या 28 राज्य आपस में समझौते के तहत आए, इकट्ठे हुए हैं? नहीं हुए। हमारा क्या है, हमारे यहां तो क्या है कि जैसे अगर आप पूरा भारत मान लीजिए, जैसे मैं छोटा सा यहां बना लेता हूं, ये क्या बन गया, ये हमारा पूरा भारत बन गया। तो ये पूरा जियोग्राफिकल एरिया, ये पूरा देश इकट्ठा है। यहां पे कोई एग्रीमेंट किसी राज्य के बीच में नहीं हुआ कि सभी राज्यों ने आपस में एग्रीमेंट किया और क्या बना दिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ भारत बना दिया, तो नहीं है। हमने क्या किया, हमारे पास ये पूरा जियोग्राफिकल एरिया है, यहां से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर कहां तक, कन्याकुमारी तक, लेकिन हमने इसको स्टेट्स में बांटा है। वो किसके लिए बांटा गया है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव, किसके लिए, कन्वीनियंस के लिए, ताकि प्रशासन चलाने में क्या हो, सहूलियत रहो, या प्रशासन चलाने में क्या रहे, आसानी रहे। इसीलिए हमने इस पूरे जियोग्राफिकल एरिया को किसमें डिवाइड किया है, किसमें डिवाइड किया है, स्टेट्स में। अमेरिका की तरह नहीं, वहां तो क्या है, वहां राज्य मिलकर क्या बना रहे, देश को। हमने क्या किया, हमने अपने एंटायर जियोग्राफिकल एरिया को जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर आपके पास अरुणाचल प्रदेश को किसमें बांटा है, राज्यों में, ताकि क्या हो, यहां प्रशासन चलाने में क्या हो, सहूलियत हो। तो ये हमारा पूरा एंटायर जो देश है वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। ठीक है जी। और अभी मैं आपको आगे जाकर यह भी समझाऊंगा कि भारत का जो यूनियन ऑफ स्टेट है वो क्यों पावरफुल है। यहां एक और चीज है, पावरफुल होने का एक और कारण भी है भारत का, क्योंकि यहां सारी पावर किसके पास रहने वाली है, केंद्र के पास रहने वाली है। स्टेट कभी 28 हो जाते हैं, कभी 27 हो जाते हैं, क्या पता और भी हो जाए, या कभी यूनियन टेरिटरी कितनी थी पहले, कम थी, अब ज्यादा होगी। कोई स्टेट की बाउंड्री कभी ऑल्टर हो जाती है, कभी चेंज कर दी जाती है, तो यहां ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप अमेरिका में ऐसा नहीं कर सकते। अमेरिका में अगर 50 राज्य है, ना उनका नाम ना उनकी बाउंड्रीज, आप उसको बदल नहीं सकते। और साथ में एक बात है, जब कोई आदमी आपके साथ एग्रीमेंट में जुड़ा है, जैसे आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया 5 साल का, वो कभी 5 साल बाद छोड़ भी तो सकता है। वहां पे स्टेट अग्रीमेंट से क्या कर सकता है, वो डिसएग्री भी तो हो सकता है। कल को मन किया किसी स्टेट का कि मैंने नहीं रहना इस एग्रीमेंट में, छोड़ भी सकता है उस एग्रीमेंट को, लेकिन यहां पे तो एग्रीमेंट है नहीं। इसीलिए इंडिया क्या है बेटा, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। इतनी बात समझ में आ गई। जहां पे आपने यूनियन लिखा है बेटा, यूनियन ऑफ स्टेट के नीचे आपने हल्का सा ऐसे लाइन कर देना है खींच के, इन केस ऑफ इंडिया, it is divided into states for administrative convenience। किसके लिए, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, ताकि यहां पे प्रशासन चलाने में आसानी रहे। CON, हाँ हाँ, CE। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए। इतना लिख लिया। ये पहले आर्टिकल के अंदर ही है, और ये पहला आर्टिकल ये बहुत सारी चीजें बता रहा है। अब आपको ये पता लग गया होगा कि इस लाइन में फेडरेशन का क्या मतलब है और यूनियन ऑफ स्टेट का क्या मतलब है। अब इसी में और एक चीज देख लो बेटा, ये टेरिटरी के बारे में भी बात करता है यही आर्टिकल। उसके बाद आप ऐसे लिखिएगा, किस तरह की टेरिटरी के बारे में बात करता है, कौन सी टेरिटरीज है। एक तो होगी आपके पास बेटा स्टेट्स की, जो राज्य है हमारे, स्टेट्स की टेरिटरी, मतलब स्टेट जो राज्य है उनकी सीमाओं के बारे में
उनकी बाउंड्रीज के बारे में बताएगा कि वहां की सीमाएं, उन राज्य की सीमाएं कहां तक जाती हैं। फिर और किसके बारे में बताता है, यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताता है कि कितने केंद्र शासित प्रदेश है और उनके अंदर कौन सी जगहें आती है और कितना एरिया आता है। और तीसरा क्या है, टेरिटरीज दैट मे बी acquired by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन फ्यूचर। और साथ में एक और चीज बताता है कि अगर आने वाले समय में कोई भी सीमाएं आने वाले टाइम में या कोई भी जगहें भारत की सरकार के द्वारा कब्जाई जाती है, कब्जा ही मान लो, या कोई खरीदी भी जा सकती है, या हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को कब्जा लेते हैं, वो तो भारत का हिस्सा है, या पाकिस्तान का थोड़ा बहुत हिस्सा अगर हम लपेट लेते हैं तो वो भी किस में आएगा, टेरिटरीज में आएगा। इसमें टेरिटरीज किसके बारे में बात की जाएगी, सीमा देखो किसके बारे में, राज्य के बारे में, जो हमारे राज्य है, और साथ में कौन सा है, यूनियन टेरिटरीज। और क्या है, टेरिटरीज जो कभी भी क्या की जाए, सरकार के द्वारा किसी भी वे से ली जाए। हो सकता है कि वो युद्ध के बाद ली जाए, या हो सकता है कि वो कोई खुशी से दे दे, खुशी से तो कौन ही देगा लेकिन ये है कि हाँ बोल सकते हैं कि अंतिम तो वही है कि युद्ध से ही, प्यार से तो बहुत मुश्किल है कि कोई आपको देगा कि आप जाओ और बोलो कि बांग्लादेश को हमें दे दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या आप बोलो कि पीओके को हमें दे दो, तो इतना प्यार से तो नहीं मिलने वाला। तो ये टेरिटरी है। अब यहां पर कई बार ना एक चीज सवाल बार बार पूछ लिया जाता है कि आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जो टेरिटरीज है, और दूसरा शब्द कौन सा है आपके पास, यूनियन, इनमें से टेरिटरी और यूनियन में से ज्यादा बड़ा कौन दिखाता है, ज्यादा एक्सप्रेस कौन करता है। टेरिटरीज ज्यादा अपने आप में वाइडर शब्द है, या यूनियन अपने आप में ज्यादा शब्द बड़ा है अपने आप में, कौन सा बड़ा शब्द है, टेरिटरीज या यूनियन, यूनियन ऑफ इंडिया, या आपके पास इंडिया की टेरिटरीज अगर ऐसे आ जाए, लेकिन इनमें से शब्द ज्यादा बड़ा कौन सा है, किसकी वाइडर एक्सप्रेशन किसका ज्यादा रहने वाला है, किसका रहने वाला है। कोई कह रहा है यूनियन और कोई कह रहा है टेरिटरीज, किसका रहने वाला है, टेरिटरीज का, और कोई यूनियन कह रहा था, यूनियन भी कह रहा है कोई, आप कह रहे थे, कह तो रहते पहले, टेरिटरीज रहेगा या यूनियन रहेगा। देखो बेटा इसमें क्या है कि यूनियन, जब हमने पीछे पढ़ा तो वहां क्या लिखा, यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट। इसके अंदर क्या आ रहा है, ये किसको सिग्निफाई कर रहा है या किसके बारे में बता रहा है, सिर्फ राज्य के बारे में बता रहा है, जितने 28 राज्य हैं उनके बारे में बता रहा है। इवन दो यहां पर क्या है, यूनियन टेरिटरी भी नहीं है, यूनियन टेरिटरी को भी ये आपके पास एक्सप्रेस नहीं करा। और टेरिटरी के अंदर तो क्या आ सकता है, कोई भी टेरिटरी, चाहे स्टेट्स की है, यूनियन टेरिटरीज है, और कोई भी टेरिटरीज इन फ्यूचर टाइम में कभी भी भारत के द्वारा कब्जाई जाए, वो सारी किस में आ जाएगी, टेरिटरीज के अंदर आ जाएगी। तो इसीलिए जो ये टेरिटरी जो शब्द है ये कैसा होगा, वाइडर होगा, ऐसे लिख सकते हैं, वाइडर इन एक्सप्रेशन। ये कैसा होने वाला है, वाइडर। दोनों शब्द लिख लीजिए, टेरिटरीज और यूनियन। तो ज्यादा कौन सा होने वाला है, वाइडर, जनरली आपके पास टेरिटरीज, क्योंकि यूनियन में तो सिर्फ जनरली स्टेट्स आएंगे, और यूनियन टेरिटरीज भी आपके पास किसके अंदर चली जाएगी, टेरिटरीज के अंदर आ जाएगी। तो यहां पर जो वाइडर जो आपके पास एक्सप्रेशन है वो किसका रहने वाला है, वो रहने वाला है टेरिटरीज का। वाइडर एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेस कर रहा है वो कौन कर रहा है आपका, जनरली कौन करेगा, टेरिटरी। समझ में भी आ गया कि यूनियन ऑफ स्टेट्स में तो क्या ऐसे स्टेट्स के बारे में बात की जा रही है, और यहां पर किस बारे में बात की जा रही है, टेरिटरीज के बारे में बात की जा रही है, चाहे स्टेट्स की हो, चाहे यूनियन टेरिटरीज हो, या आपके पास कोई भी जो मे बी एक्वायर्ड इन फ्यूचर टाइम।
तो उसके बारे में बात की जा रही हो, वो भी किस में आएगा, टेरिटरी में। तो ये पूरे का पूरा जो है वो आर्टिकल 1 बात कर रहा है। अब इसके बाद हम आर्टिकल 2 के बारे में बात करेंगे, अनुच्छेद 2 के बारे में। इस चैप्टर के अंदर 2-3 आर्टिकल है जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, 2-3-4 आर्टिकल है जो अनुच्छेद है वो इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सरल सा है, इसको ज्यादा नहीं जाना। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, आप यहां पे सामने लिख सकते हैं एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, इसके बारे में ये बात करता है, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। आर्टिकल 2, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। अब यह समझने वाली कहानी क्या है बेटा, समझने वाली कहानी ये है कि अभी हमारे पास 28 राज्य है और 8 क्या है, यूनियन टेरिटरीज। इसके बारे में बात नहीं करता, ये आर्टिकल 2 ये बात करता है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, अगर कोई बाहर वाला राज्य, कोई एरिया, जैसे कि पीओके अभी हमारे पास नहीं, हम मानते हैं कि हमारा ही है लेकिन है नहीं है, वो वाला एरिया हमारे पास आ जाए और एक नया राज्य बने, जैसे कि आपके पास क्या है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसका नाम आप बदल के कुछ और कर सकते हैं। जैसे कि आप क्या करेंगे कश्मीर पीओके का, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर करके क्या ही कर लेंगे ज्यादा, कश्मीर तो ऑलरेडी है, जम्मू एंड कश्मीर है, इंडिया ऑक्युपाइड, फिर भी ऐसा लगेगा ना कहीं कि ये तो हमने जबरदस्ती ऑक्युपाइड किया है। जैसे मान के चलो कि आपने क्या कर दिया कि जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर के हिसाब से कश्मीर पूरे वाला ही रीजन वाला कश्मीर है, कोई आपने वहां से जगह उठा ली या आपने उसका कृष्ण कर दिया, जम्मू कश्मीर का कृष्ण कर दो, कश्मीर जगह कृष्ण हो जाएगा, तो वो भी कर सकते हैं, नाम बदल दो, ये भी बड़ी अच्छी टेक्निक है। अब यहां पर क्या है कि ये किस बारे में बात करता है आर्टिकल, ये बोलता है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, कि अगर कोई बाहर वाला क्षेत्र, जितना अभी हमारे पास है उससे बाहर वाला क्षेत्र जिसको हम अभी क्या कर ले, उसको भारत के हिस्से में डाल दे, या कोई और नया राज्य जिसको हम कब्जा करके किस में मिला दे, भारत में मिला दे, तो आर्टिकल 2 बात करेगा फॉरेन से रिलेटेड, फॉरेन टेरिटरी से रिलेटेड, जो विदेशी ऐसी सीमाएं हैं जिनको हम क्या करें, कब्जा करके अपने देश के अंदर मिला लें। जनरल इसके बारे में बात करता है। जो हमारा इंटरनल मैटर है, इंटरनल के अंदर 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश, इसके बारे में बात नहीं करता कि आपने यहीं पर क्या कर दिया, एक राज्य और बना दिया, नया राज्य बना दिया कोई भी, जैसे कि आजकल बात चली है कि गोरखालैंड की बात चली है, वेस्ट बंगाल से गोरखालैंड अलग कर दो, एक नया राज्य बना दो 29वां, तो वो तो क्या हो गया, इंटरनल हो गया। तो यहां पे आर्टिकल 2 बात क्या करता है, किसी फॉरेन टेरिटरीज को, किसी बाहर वाली टेरिटरीज को हम क्या करेंगे, किसमें डालेंगे, इंक्लूड करेंगे, इंडियन टेरिटरीज। तो इसके बारे में पूरा कौन बात कर रहा है, अनुच्छेद 2। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रखा गया है, आर्टिकल 2 के अंदर ये स्कोप रखा गया है कि आने वाले टाइम में, भविष्य में अगर हम किसी फॉरेन टेरिटरी को ऑक्युपाई करेंगे तो उसके लिए भी अलाउ करता है कौन, हमारा आर्टिकल 2। तो ये किस बारे में बात, यार देखो वैसे तो हम पीओके को हम कंसीडर करते हैं अपने इसमें, लेकिन है तो नहीं है हमारे पास ना, 28 राज्यों में तो है नहीं है, 28 राज्यों में पीओके नहीं है। अगर आप देखेंगे 28 राज्यों में जो हमारा जो राज्य है उसको भी हमने जम्मू कश्मीर को किस में कन्वर्ट कर दिया है, यूनियन टेरिटरी में। तो जब वो आएगा तो उसको संभावित है कि एक अलग राज्य ही बनाना पड़ेगा, और वैसे भी हमें प्यार से तो मिलेगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एडमिशन और उसकी न्यू स्टेट की तरह ही वो एडमिशन होगा, क्योंकि हमारे पास है नहीं है, जो हमारे पास है नहीं है उसको हम कैसे क्लेम कर सकते हैं, जो है नहीं चीज उसको हम कैसे बोल सकते हैं कि हमारी है नहीं ना हमारी। हम सिर्फ अभी तक हमारा क्या है कि हमारा स्पेकुलेशन है, हम मानते हैं कि ये क्या है, हमारी टेरिटरी है, और पहले थी अभी नहीं है। अगर कोई हमारे से कोई हिस्सा मार के लेके जाएगा, चाइना ने क्या ले लिया हमसे, अक्साई चीन ले लिया, तो ले लिया, हाँ वो दिखाता है, लेकिन वो दिखाता है लेकिन है तो हमारे पास ना, जो चीज हमारे पास नहीं है वो हमको कैसे, हम उसको कैसे ये कर दे कि ये हमारा ही है, तो वो हमारे पास नहीं है चीजें। अब उसके बाद क्या है बेटा, अगला है आर्टिकल 3।
ये बात करेगा इंटरनल रीएडजस्टमेंट के बारे में। अनुच्छेद 3 इंटरनल रीएडजस्टमेंट के बारे में बात करेगा। आंतरिक अगर हमने कोई बदलाव लाना है, ये जो अनुच्छेद 3 है ना बेटा, ये किस बारे में बात करेगा? ये असली बात करेगा कि जो हमारा 28 राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है, और उस राज्य में अगर 28 है तो किसी राज्य के 2 राज्य बनाने हैं, जैसे आपने यूपी के 2 राज्य बनाने हैं या मध्य प्रदेश के 2 राज्य बनाने हैं, तो यहाँ इंटरनल रीएडजस्टमेंट किसके बारे में, कौन सा आर्टिकल में आ रही है? आर्टिकल 3 के अंदर आ रही है। और ये बात करेगा किस राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाना है और किसको केंद्र शासित से किस में कन्वर्ट करना है। मोटे मोटे तौर पर राज्य में पहले हिमाचल प्रदेश भी क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था, उसको कन्वर्ट करके क्या बनाया गया? स्टेट बनाया गया। तो ये सारी पावर किसके, कौन से आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल 3 के अंदर है। अब आर्टिकल 3 क्या बात करता है, किस बारे में बात करता है? ये बोलता है, अब इसके नीचे लिखिएगा बेटा, इसकी स्पेलिंग आप, diminish area of the state, एक increase the area of the state, alter the boundary of state, convert state into union territory and union territory into state, or merge 2 UTs and 2 state into single union territory, single state respectively। इसमें सारी चीजें आ गई बेटा कि आर्टिकल 3 बात किस बारे में करेगा, किसी राज्य का एरिया, साथ में आपने यहां पे ध्यान में रख लेना कि नेम भी इन्हीं के पास आता है। नेम, अगर आपने नेम भी बदलना है ओबीसी के अंदर आता है, किसी राज्य का नाम बदलना है आपने, अगर किसी राज्य का एरिया आपने कम करना है डिमिनिश, और किसी राज्य का आपने क्या करना है, एरिया बढ़ाना है, और किसी की बाउंड्री में बदलाव लाना है कि बाउंड्री सीमाएं जो है ऊपर नीचे करनी है, और किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट करना है, जैसे हाल में जम्मू कश्मीर को किया गया। जम्मू कश्मीर पहले स्टेट था, उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड किया गया, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, एंड 2 यूनियन टेरिटरी, उसमें यूनियन टेरिटरी को स्टेट में कन्वर्ट करना। एग्जाम्पल के तौर पर हिमाचल प्रदेश पहले यूनियन टेरिटरी था, स्टेट में कन्वर्ट कर दिया गया, और मर्ज कर देना 2 राज्यों को अगर लग रहा है, या 2 यूनियन टेरिटरी को, छोटी यूनियन टेरिटरीज है उनको एक में मर्ज कर देना, और 2 स्टेट को भी मर्ज किया जाता है सिंगल स्टेट में, और यूनियन टेरिटरीज को भी मर्ज किया जा सकता है। तो ये सारी पावर कहां पे लिखी गई है? आर्टिकल 3 के अंदर रिस्पेक्टिवली। कितना लिख लिया बेटा? देखो ये सारी चेंजेस समझ में आ गई बात यहां पर, कि किसी भी राज्य को छोटा कर देना, जैसे हिमाचल प्रदेश का एरिया घटा देना, या हिमाचल प्रदेश का एरिया बढ़ा देना, या किसी राज्य को, अगर हिमाचल प्रदेश राज्य, इसको केंद्र शासित प्रदेश में बदल देना,
और किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने के बाद या किसी यूनियन टेरिटरी में बदल देना, वो एक ही बात होगी। या किसी दो राज्य को मिला देना, दो केंद्र शासित प्रदेशों को मिला देना, ये सारे का सारा जो पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो किस आर्टिकल में लिखा गया है? आर्टिकल 3 के अंदर लिखा गया। किस में लिखा गया? 3 के अंदर। अब यहां एक और चीज है कि जो ये चीजें हैं कि ये सारी चीजें कि ये सारी करने की पावर किसके पास है? कि एरिया बढ़ाना, घटाना, नाम बदल देना, मर्ज कर देना, स्टेट को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर देना, यूनियन टेरिटरी को स्टेट में कर देना, ये पावर है किसके पास है? कौन ऐसा कर सकता है भारत में? ये जो आर्टिकल 3 के अंदर जो चीजें लिखी गई है, इस 3 को करने की पावर किसके पास है? किसके पास अथॉरिटी है कि ये काम वो कर सकता है? तो ये जो पावर है, अब ऐसे लिखिएगा, अब कंटेम्पलेटिंग चीज, कंटेम only done by पार्लियामेंट। ये सारे चेंजेस कौन कर सकता है? हमारे देश की संसद। ये सारी शक्ति हमारे देश की संसद के पास है। और अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में आप किसी राज्य का ना नाम बदल सकते, ना उसकी बाउंड्री को के साथ छेड़छाड़ कर सकते, ना ही उसका एक राज्य के दो राज्य बना सकते, और ना ही आप वहां पे जो ये सारे पॉइंट लिखे वहां पे वो कुछ भी नहीं कर सकते वहां पे, क्योंकि ये एग्रीमेंट के तहत जुड़े हुए हैं। यहाँ एग्रीमेंट नहीं है, यहाँ सारी पावर किसके पास है? सेंटर के पास है। सेंटर में भी क्या है आपके पास? हमारे देश की संसद के पास है। अब यहां पे एक और चीज लिखा, बट जब ये चेंजेस करने हैं, बट जब ये अब चेंजेस करने हैं तो यहां पे क्या होगा? क्या होगा बेटा? अगर किसी भी राज्य का एरिया बदलना है, नाम बदलना है, बाउंड्री बदलनी है, या किसी राज्य को किसमें कन्वर्ट करना है? यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट करना है, ये सारी पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। या किसी एक राज्य को दो राज्यों में कन्वर्ट करना है, ये पावर भी किसके पास है? सारी पावर पार्लियामेंट के पास। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है संसद को ऐसा करने से पहले, ये कैसे हो सकता है? बट अ बिल, बट फॉर दिस, ऐसे लिखिएगा, बट फॉर दिस a bill will be introduced in the parliament with prior recommendation of president, prior recommendation of president। प्रायर, PRIOR, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। विद प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। इतना लिख लिया। अब जरा समझना बेटा, अगर मान लीजिए, देखो मैं आपको यहां से एक पॉइंट ऊपर से उठा लेता हूं कोई, कि जैसे मान लीजिए यूपी को दो हिस्सों में तोड़ना है या यूपी के दो राज्य बनाने हैं। अगर पार्लियामेंट ऐसा करना चाहे तो कैसे होगा? तो इसके लिए क्या लाना पड़ेगा? पहले क्या करना पड़ेगा बेटा? बिल लाना पड़ेगा। कहां पर? हमारी संसद में बिल लाना पड़ेगा। एक बिल लाया और उसमें क्या लिखा हुआ है कि हम उत्तर प्रदेश को का विभाजन करना चाहते हैं और इसको दो राज्यों में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ऐसा बिल लाने से पहले हमें किसका सुझाव लेना पड़ेगा? पहले पूछना किससे पड़ेगा? राष्ट्रपति से। ये जरूरी होता है कि जब हम इस तरह का चेंज ला रहे हैं तो इस तरह का चेंज लाने के समय पर हमें किससे पूछना पड़ेगा? रिकमेंडेशन किसकी लेनी पड़ेगी? राष्ट्रपति की। ये ध्यान रखना पड़ता है। एंड सेकंड थिंग यहां पर ये है, सेकंड पॉइंट इसी के अंदर क्या है कि अब यहां जरा समझिएगा बेटा, जरा ऐसे समझिएगा कि जब हमने ये वाला बिल लाना है, राष्ट्रपति से हमने क्या कर लिया? पूछ लिया, बिल ला दिया, तो इस बिल की एक सेम कॉपी,
इस बिल की एक सेम कॉपी कंसर्न स्टेट को भेज दी जाएगी। जैसे हमने क्या करना है, उत्तर प्रदेश को दो राज्यों में बना देना है या बांट देना है, विभाजन कर देना है, तो इस बिल की एक कॉपी किसको भेज दी जाएगी, उत्तर प्रदेश की विधानसभा को भी भेज दी जाएगी और उनसे भी मांगा जाएगा, एक यहां ध्यान रखिएगा, उनसे स्पेसिफिक टाइम बाउंड मैनर के अंदर उनसे उनकी सलाह भी मानी जाएगी, मांगी जाएगी, उनसे पूछा जाएगा कि हम इस राज्य को दो राज्यों में बांटना चाहते हैं, आप क्या सजेस्ट करते हैं, आपकी राय क्या है, ऐसा होगा। अब आपको क्या लगता है कि इनकी राय इंपॉर्टेंट होगी? इनकी राय इंपॉर्टेंट नहीं होगी, ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर जवाब देते हैं, ठीक है, नहीं देते फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, जो संसद को सही लगेगा संसद अपने हिसाब से काम करेगी, सिर्फ इनको एक इंटीमेशन टाइप दे दिया जाता है कि भैया अगर आप एग्री है फिर भी ठीक है, अगर आप डिसएग्री है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में सारी पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट पॉलिटिकल मैप जो है पूरे भारत का, उसको क्या कर सकती है, रीड्रॉ कर सकती है, दोबारा ड्रॉ कर सकती है। ये पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। पॉलिटिकल मैप का मतलब क्या है कि जो राज्य की जो अपनी बाउंड्रीज है उसको क्या कर सकती है, दोबारा से रीड्रॉ कर सकती है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये वाला स्टेप हो गया। पहले पूछना किसको है, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति, और साथ में याद रखिएगा कि राष्ट्रपति ही इस बिल की कॉपी किसको भेजेगा, राज्य को भेजेगा। बिल 2 concerned state for their opinion स्पेसिफिक, इसका लिखिएगा स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कि एक निश्चित समय के अंदर उन्हें क्या देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद ये लिखेगा ओपिनियन ऑफ, इसी में ओपिनियन ऑफ कंसर्न स्टेट डज नॉट मैटर, इनके द्वारा क्या राय दी जाती है ये मैटर नहीं करता, या इनके द्वारा क्या रिकमेंडेशन दी जाती है ये मैटर नहीं करता। स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, और याद रखना बेटा साथ में इन्हें एक टाइम बाउंड मैनर भी दिया जाता है राज्य के लिए, जब बिल जाता है कि भैया इतने टाइम के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, सजेशन देना पड़ेगा। अगर ये नहीं दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कुछ नहीं है कि पार्लियामेंट के ऊपर लायबिलिटी की, अगर नहीं देगा तो नहीं होगा। हाँ हाँ, फायदे कुछ नहीं है इसमें, तो ऐसा है कि अगर आपने किसी के साथ विवाह करना है और आपको पता है कि आपने उसको उठाना है कहीं से भी, तो वहां पे अगर आपने राक्षस विवाह होता था ना पहले, कि आपको लड़की ठीक लगी है तो आप उसका ओपिनियन मैटर ही नहीं करता, आपने उठा देना है उसको। यहाँ पे तो ऐसा ही है, वैसे ये गलत चीज है। अब राक्षस भी साला परेशान ही होगा ना जिंदगी में, कहीं रिश्ते लेके जा रहा है, ऊपर से सींग है, दरवाजे में लग रहा है, उसको कौन है लड़की देगा, तो उसकी भी मजबूरी रही होगी नहीं। हाँ, तो अगर राक्षस विवाह की उत्पत्ति हुई होगी तो इसी तरह से हुई होगी, उसको प्यार से जाएगा कि मैं मुझे खाना राम मेरे को दे दो, तो कौन ही देगा, कोई भी देगा। उसने इसलिए ये तरीका समझाया, उसको यही तरीका सूझा होगा कि भैया ये यही बेस्ट है। तो यहाँ पे ये ध्यान रख लीजिएगा बेटा। तो यहाँ पर एक बात हमें क्लियर पता लगी, यहाँ ये बात पता लगी कि जो हमारा भारत का केंद्र है
या भारत की जो संसद है या केंद्र सरकार है वो क्या कर सकती है, स्टेट को कभी भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में जो स्टेट है उसको क्या नहीं किया जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। इसलिए यहां पे एक लाइन आप लिख सकते हैं, therefore India is indestructible union of स्टेट, या यूनियन की जगह पे आप यहां पे सेंटर कर लीजिए। यहां पर जो सेंटर है वो कैसा है, इनडिस्ट्रक्टिबल है, मतलब इसको तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन स्टेट कैसे है हमारे पास, डिस्ट्रक्टिबल है। स्टेट को क्या किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। लेकिन अमेरिका में तो क्या होगा, दोनों जगह क्या होगा, इनडिस्ट्रक्टिबल होगा। वहां पे जो आपके पास सेंटर होगा, जो वहां की सरकार होगी वो भी, और दूसरे क्या है आपके पास जो राज्य है वो भी आपके पास क्या नहीं होंगे, डिस्ट्रॉय नहीं किए जा सकते। मतलब जो सेंटर है ना बेटा, उसको क्या कर सकते हैं आप, तोड़ नहीं, डिवाइड नहीं कर सकते। वहां सेंटर है ना, वो उसको डिवाइड नहीं कर सकते। सेंटर, सारी पावर किसके पास है, सेंटर के पास है। और स्टेट कैसे है, डिस्ट्रक्टिबल है। सेंटर उनको कभी भी क्या कर सकता है, तोड़ सकता है। ऐसा नहीं है यहाँ पे कि स्टेट का मन के स्टेट अलग हो जाए फिर यूनियन क्या रह जाएगा, एक अकेला ही राज्य रह जाएगा। यहां पर ये सारा मुद्दा है। इंडस्ट्रक्टिबल है, TRU, स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, हाँ इंडस्ट्रक्टिबल। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। फिर हमने आज क्या पढ़ा, आर्टिकल 1 पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया और 3 पढ़ लिया। और 3 के अंदर हमने क्या पढ़ा, इंटरनल रीएडजस्टमेंट, और वो कौन कर सकता है, हमारे देश की पार्लियामेंट कर सकती है। पार्लियामेंट के पास ये क्या है, सारी पावर है। ठीक है जी। और यहाँ पे हमने ये भी देख लिया कि पार्लियामेंट को 2 चीजों का ध्यान रखना है, एक बिल लाया जाएगा, वो किसके प्रायर रिकमेंडेशन के आधार पर लाया जाएगा, प्रेसिडेंट, और दूसरा है कि उसकी कंसर्न कॉपी किसको देनी पड़ेगी, कंसर्न स्टेट को। ओके।